क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलबंद दाखलता सी होगी। तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इज़राइल को शांति मिले। आइए हम प्रार्थना में अपने स्वरों को झुकाएं। हमारे सर्वशक्तिमान दयालु पिता, एक बार फिर हम धन्यवाद के साथ आपके पवित्र चरणों पे आते हैं। धन्यवाद से भरे हुए हृदय को लेकर आते हैं, क्योंकि प्रभु जी आपकी आशीषें, आपकी दया, आपका प्रेम हमारे लिए बहुत है। हम धन्यवाद करते हैं कि आपका प्रेम महान है और वो प्रेम हमने जाना कि आप हमारे लिए इस दुनिया में आए, मनुष्यों के बीच में डेरा किया प्रभु, और आपने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लिया। आपके मार खाने से हमें चंगाई मिली। धन्यवाद करते हैं प्रभु कलवरी के क्रूस से बहते हुए लहू की धारा के लिए, जिसने हमारे गुनाह जो बहुत थे धो दिए और हमें हमेशा का जीवन दिया। धन्यवाद करना चाहते हैं प्रभु कि आज आपने हमें मौका दिया कि हम इस बीते हुए साल के आखिरी रविवार को आपके घर में इकट्ठा हो सके। ये आपकी करुणा है प्रभु कि आपने हमें मौका दिया है, ये दिन दिखाया कि हम बीते हुए साल के लिए जो हमारे जीवन से जा रहा है आपको धन्यवाद दे सकें, उन तमाम बरकतों के लिए जो आपने हमें दी है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपके भवन में जब हम उपस्थित हैं, हमारा गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ना और मनन करना और जो भी प्रार्थनाएं हम करते हैं, सब कुछ आपको ग्रहण योग्य ठहरे। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपका पवित्र आत्मा हमें से हर एक को छुए और हम में से हर एक जन शुद्ध मन के साथ आपकी बंदगी करे, आपको धन्यवाद दे और आपकी महिमा का गुणगान करे। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। जब तक हमारे सर आपकी हजूरी में झुके रहें, कोई भी शैतानी युक्ति, शैतानी सोच हमें ना छुए, वरन ये समय हमारे लिए सुंदर आशीषों का समय हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि आपका अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। जितने भी लोग इस आराधना में शरीक होते हैं, सामर्थ्य हाथों में लेके आए और हम में से हर एक जन एक साथ मिलकर शुद्ध मन से आपकी बंदगी करे, आपको धन्यवाद दे, आपकी स्तुति और महिमा प्रकट करे, क्योंकि आप इसी के योग्य परमेश्वर हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जब तक हम आराधना करते हैं आपकी पवित्र सामर्थ्य को महसूस करें और प्रभु जी कोई भी शैतानी सोच हमारा ये समय ना चुराए। हम सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं और इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए हम सब मिल के प्रभु के महिमा में गीत गाएं। गीत नंबर 113। आवाज़ उठाएंगे, हम साज बजाएंगे। कलीसिया मेहरबानी से प्रभु के आदर में खड़ी होगी। Sudah
कलीसिया मेहरबानी से अपने स्थान पर बैठेगी। पवित्र शास्त्र से हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे। कुलूसियों की पत्री उसका 3 अध्याय पद 12 से लेके पद 21 तक। मैं पढ़ूं कुलूसियों की पत्री 3 बाब। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और दयालु और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को दोष लगाने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को जो शिक्षा का कटिबंध है बांधो। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवाद बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकारी से बसने लो और सिद्ध ज्ञान एक दूसरे को सिखाओ और सिखाओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। ये पत्नियों जैसे प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। ये पत्नियों अपने अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उससे क्रोध ना करो। ये बातों सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इसी से प्रसन्न होता है। हे बच्चों वालों, अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका सांस टूट जाए। प्रभु की आशीष उसके वचन पर हो। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने से हम सबको आशीष मिले। आमीन। सुसमाचार के आदर में कलीसिया मेहरबानी से खड़ी होगी। आज के सुसमाचार का पाठ है मुकद्दस लूका की इंजील उसका 2 अध्याय पद 41 से लेके पद 52 तक। यहाँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट के सुसमाचार को इस तरह से लिखा गया है। उसके माता पिता प्रतिवर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तो वह पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। जब वह उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो बालक यीशु यरूशलेम में रह गया और ये उसके माता पिता नहीं जानते थे। वो ये समझकर कि वो अन्य यात्रियों के साथ होगा, एक दिन का पड़ाव निकल गए और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचान वालों में ढूंढने लगे। पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते पाया। जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। तब वे उससे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरा पिता और मैं कूटते हुए तुझे ढूंढते थे। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? परंतु जो बात उसने उनसे कही उन्होंने उसे नहीं समझा। तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा। और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी और यीशु बुद्धि और डील डौल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। ये प्रभु यीशु ख्रीष्ट का सुसमाचार है। प्रभु यीशु ख्रीष्ट की स्तुति हो। आमीन। प्यारे दोस्तों, अपनी दुआओं में मिसेस ग्लोरिया के लिए प्रार्थना करें। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और सचिन के फादर के लिए भी प्रार्थना करें। उनके पैर में चोट लगी है, एक एक्सीडेंट हो गया था। और जिसे आप जानते हैं नहीं जानते, हमारी कलीसिया में अगर कोई अस्वस्थ है, आप जानते हैं, उसके लिए ज़रूर प्रार्थना करें। पूरी कलीसिया के लिए आप प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं। हमारे सर्वशक्तिमान दयालु पिता, हम धन्यवाद करते हैं। आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं, जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। आपने ज़मीन की हर आशीष हमें दी। हम धन्यवाद करते हैं कि आपका इस दुनिया में आना हमारे लिए आशीष का कारण बना। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस बीते हुए साल के इस आखिरी सप्ताह के आखिरी सबत के दिन के लिए।
कि आपने हमें मौका दिया हम आपके घर में आके आपकी बंदगी कर सकें, आपको धन्यवाद दे सकें उन तमाम बरकतों के लिए जो आपने हमें दी है। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अब तक संभाला है, दुख में आप हमारे सबसे बड़े सहारे हैं और आपने प्रभु अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ा। प्रार्थना करते हैं प्रभु जो लोग अस्वस्थ हैं या बीमार हैं या किसी भी तरह से बोझ से दबे हैं या प्रभु अंधकार के जीवन में हैं, उन सब पे आपका अनुग्रह मांगते हैं। आप अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाकर उन्हें छुएं, उनका जीवन बदल जाए और प्रभु जी आने वाले समय में वो आपकी महिमा को और आपके उस प्रेम को देखने वाले हो सकें। हम प्रार्थना करते हैं मिसेस ग्लोरिया के लिए, सचिन के फादर के लिए, और जो कोई भी अस्वस्थ है या बीमार है आप उनके ऊपर प्रभु अपनी दया बनाएं, अपने शिफा भरे हाथ को बढ़ाकर उन्हें छुएं। प्रार्थना करते हैं हमारे बच्चों के लिए प्रभु, जैसे जैसे डील डॉल में बढ़ते जाएं, समझ और बुद्धि में परिपूर्ण होते रहें, और प्रभु जी इस बदलते मौसम में आप हर बच्चे की निगरानी करें। हमारे जवानों का मार्गदर्शन करें प्रभु कि वो अपने जवानी के दिनों को व्यर्थ न जाने प्रभु, लेकिन अपने जवानी के दिनों में वो आपकी महिमा प्रकट करें, आपको आदर दें और अपने जीवन से प्रभु जी वो आपकी इच्छा को इस ज़मीन पे पूरा करते रहें। प्रार्थना करते हैं हमारे बुज़ुर्गों के लिए, हर एक बुज़ुर्ग के ऊपर आपकी आशीष के हाथ को मांगते हैं, उन्हें तंदुरुस्ती दें और होने दें प्रभु की आपकी कलीसिया एक तेजस्वी कलीसिया बने, हम मिलकर आपकी बंदगी करें, आपको धन्यवाद दें और निरंतर प्रभु हमारे जीवन से आपकी स्तुति और महिमा इस ज़मीन पर प्रकट होती रहे। धन्यवाद करते हैं आपके सामर्थ्य वचन के लिए जो हमारे मार्ग की ज्योति है, और जब हम इस पर मनन करते हैं प्रभु हमारे पास वो तैयारी नहीं है, लेकिन जब आपका पवित्र आत्मा हमें छूता है और आपका वचन हमसे बात करता है तो प्रभु जी हम आशीषित होते हैं। आज के वचन के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें बुद्धि और समझ की आशीष दें और होने दें प्रभु कि वचन हमारे जीवन में 60, 70 और 100 गुना फलदायी हो। वचन को सुनने की, बांटने की और उस पर चलने की आप हम में से हर एक को तैयारी दें। मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सुने और ग्रहण करें, आमीन। अभी हमने 2 दिन पहले क्या मनाया? क्या मनाया? क्रिसमस। क्या था क्रिसमस को? प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। कभी आपने ध्यान दिया है कि जस्ट क्रिसमस के बाद जो हमारे जो रीड होता है, अलमनक होता है, जो रीडिंग होती है संडे आफ्टर क्रिसमस, तो उसमें यूजुअली हर साल जो है हमारी जो थीम होती है वो होती है फैमिली लाइफ, पारिवारिक जीवन। और वो शायद इसलिए कि क्रिसमस वाले दिन एक परिवार पूरा हुआ। किसका परिवार पूरा हुआ? हाँ जी, यीशु मसीह का परिवार पूरा हो गया, यूसुफ का परिवार, मरियम का परिवार पूरा हुआ, है ना। जब हम शादी करते हैं तो हमें प्रभु क्या आदर देता है? हम क्या कहलाते हैं अब शादी के बाद? शादी के बाद पति पत्नी लेकिन जब पति पत्नी बनते हैं तो हम ये नहीं कहते हमारा परिवार बन गया। परिवार कब बनता है? जब परमेश्वर की बरकत हमें मिलती है, खुदा अपनी आशीष के ज़रिए से हमारे जीवन में हमारे बच्चों को आशीष के तौर पे देते हैं, तब वो परिवार बनता है। और इसी तरह यूसुफ और मरियम अभी पति पत्नी तो थे, लेकिन 25 दिसंबर को उनका परिवार बन गया कि उनके घर में एक बेटे का जन्म हुआ, प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। और शायद इसीलिए ये थीम आती है पारिवारिक जीवन, यानी कि एक परिवार का जीवन, एक परिवार का आदर्श क्या होना चाहिए, है ना। आज थोड़ी देर हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से कि खुदा कैसे परिवारों से आनंदित और खुश है, खुदा कैसा हमें देखना चाहता है, हमारे परिवारों को खुदा कैसा देखना चाहता है, खुदा हमारे जीवन में कब बरकतें देना चाहता है। तो प्यारे अजीज़ों, पारिवारिक जीवन महत्वपूर्ण जीवन है। जिन लोगों की अभी नई नई शादी हुई है, 2-3 हमारे बीच में एक कपल आज बैठे भी हैं, आए हैं, अभी ये पति पत्नी हैं, लेकिन जब प्रभु इनको आशीष देगा तब इनका परिवार बन जाएगा और इनके परिवार के साथ इनके ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी परमेश्वर की ओर से कि आप अपने परिवार को संचालित करें और अपने परिवार को एक मसीह परिवार बनाएं, एक हेल्दी परिवार बनाएं। और एक मसीह परिवार और एक हेल्दी परिवार, हम जिसे कह सकते हैं स्वस्थ परिवार या मसीह परिवार,
उसके लिए परमेश्वर का वचन हमारे को क्या बताता है। और परमेश्वर का वचन जो अभी हमने पढ़ा 3 अध्याय कुलुस्से की पत्री के 18 से 20 आयत अगर आप ध्यान से देखें तो वहाँ पर क्या लिखा है। वहाँ पर लिखा है 18 से 20 में, हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। हे बालकों, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। ये है खुदा का वचन जो हमें बताता है एक परिवार का आदर्श, कि पत्नियां जो हैं उनको उसके लिए प्रभु में उचित यह है कि अपने पति के अधीन रहें। लेकिन जब अधीन का शब्द हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब ये कहीं भी नहीं होता कि प्रभु ने पत्नियों को अधीनता या गुलामी दी है। अधीनता का मतलब ये है कि जीवन के अंदर जो भी निर्णय आप लेती हैं या लेने हैं, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, परिवार को संभालने के लिए, अपने पति के साथ उसको सोच विचार करके अपने परिवार को बेहतर बनाने के लिए अपने पति के साथ मिलकर निर्णय लें और अपने परिवार को स्वस्थ बनाएं। अधीनता इस बात की कि खुदा ने उनको कहा है कि तुम नारी हो, क्योंकि तुम नर से निकली हो, इसलिए नर से कमज़ोर हो। अधीनता इस बात की कि अपने पति के संरक्षण में अपने आप को महफूज पाओ। और हम देखते हैं, हमने पीछे दिनों भी इस बात को कही थी कि जब मरियम का वह समय आया कि जब स्वर्गदूत ने उसको कहा कि तू गर्भवती होगी, तो वो डरी थी, लेकिन उसने प्रभु की इच्छा को एक्सेप्ट किया, लेकिन अकेली थी। और जब परमेश्वर ने यूसुफ से बात करी कि तू उसको अपने घर लाने से मत डर, और यूसुफ ने कमिट किया कि हाँ मैं मरियम को प्रोटेक्ट करूँगा, संभालूंगा, और जब यूसुफ का साथ मिला तो मरियम ने अपने आप को उसके संरक्षण में महफूज पाया और प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में वो लेकर आए। अधीनता का मतलब है प्रोटेक्शन, है ना। और पतियों के लिए जो बात कही गई है कि हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, उनसे कठोरता ना करो। कोई पति ये ना समझे कि हमें खुदा ने बड़ा बना दिया, हमें हेड बना दिया, तो हमारे को जो मिली है, जिससे हमें खुदा ने हमें दिया है जीवन साथी के रूप में, उसको उसके साथ कठोरता के व्यवहार करने की मनाही है। और आजकल हम देखते हैं वुमेन्स सेल के अंदर जाके देखिए आप कितना, और अखबारों में भी पढ़ते हैं, ये खुदा इसकी इजाज़त नहीं देता है। कठोरता का व्यवहार नहीं करना अपने लाइफ पार्टनर के साथ, उसको प्यार से संभालना है, संरक्षित करना है, उसको समझने की ज़रूरत है। जो लोग अब नई नई शादी कर रहे हैं, हुई है जिनकी शादी, ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारे ऐसे समय आएंगे जब ज़रूरत होगी, जब कठोरता करेंगे तो कहानी जो है वो ख़राब होगी, रिश्ते जो हैं बिगड़ेंगे। लेकिन हर एक स्थिति को बनाने के लिए प्यार सबसे बड़ी चीज़ है, और प्यार से हम किसी को भी जो है अपने स्वरूप में ढाल सकते हैं। अगर आप जब कोई पौधा लगाते हैं अपने घर में, कोई नर्सरी से लाके, तो नर्सरी से लाते ही जब पौधा घर में लगाते हैं तो पौधा लगाने के बाद उसको छोड़ देते हैं तो वो बढ़ जाता है क्या? जो लोग अपने घर में बागवानी करते हैं, पौधे लगाते हैं, कितना संभालते हैं बच्चों की तरह, और प्यार से उस पौधे को सींचते हैं, उसमें पानी देते हैं, उसकी छटाई कटाई थोड़ा करते हैं। ज़रूरत है जीवन के अंदर आने वाले उतार चढ़ाव को समझाने की और उसको प्यार से उस सांचे में ढालने की, क्योंकि वो एक अलग कल्चर, अलग कस्टम, अलग ट्रेडिशन में पल के बड़ी हुई है, अलग परिवार से आई है, नए परिवार में आई है। उस परिवार को अडॉप्ट करने के लिए जो सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट है हमारे पास, वो खुदा ने दिया है कि प्यार से तुम उसको अपना बनाओ। और वहीं तीसरी बात जो लिखी है बच्चों के लिए, क्या लिखी है कि अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो। अब ये जो चीज़ है, आजकल जब हमारे बच्चे 18 साल तो पहले मानते थे, आजकल 13-14 साल में बच्चे आ जाते हैं तो वो क्या समझने लगते हैं, मम्मी आप
मत बोला करो, हमें समझ है, हम सब जानते हैं खुदा का वचन क्या कह रहा है बच्चों के लिए। अपने माता पिता की आज्ञा मानना, इसी से परमेश्वर प्रसन्न होता है। और आज्ञा मानने का अर्थ हम क्या समझते हैं? आज्ञा मानने का अर्थ क्या है? जो हुक्म हमारे माता पिता हमें बोलते हैं उसको मानना। हो सकता है आज के वचन बहुत सारे लोगों को सोच रहे होंगे, बच्चे सोच रहे होंगे, अगर माँ बाप ने कहा कि बेटा रात को 7 या 8 बजे के बाद बाहर मत रहा करो, समय खराब है, तो बच्चों का यह फर्ज है कि उस आज्ञा को माने। यह नहीं कि माता पिता 7 बजे आने को घर बोल रहे हो और रात को 10 बजे आ रहे हो, इसका मतलब आप माँ बाप की आज्ञा नहीं मान रहे, इसका मतलब आप परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान रहे। और खुदा का वचन कहता है कि मैं ऐसे परिवार में प्रसन्न मैं ऐसे परिवार से नहीं होता। फादर, हस्बैंड, जो पति है, हेड ऑफ द फैमिली, मुखिया घर का, खुदा ने उसको हेड बनाया, मुखिया बनाया अपने परिवार का, कि अपने परिवार को संचालित करे, कंट्रोल करे, बुराइयों से बचाए, प्रोटेक्ट करे, उनकी जरूरतों को पूरा करे और उनको मसीह के योग्य बनाए। और दूसरे हिस्से में हम देखते हैं मदर जो है, पत्नी जो है, माँ जो है, वो पति के साथ एक हेल्पर की तरह है कि इन सारी जिम्मेदारियों को निभाने में वो अपने पति का सहयोग दे। अगर पति बाहर जाके काम करता है, बच्चों के लिए, परिवार के लिए मेहनत करके पैसा लाता है कि उनको अच्छा खुशहाल जीवन वो दे, वही जिम्मेदारी माँ की है कि वो अपने बच्चों को अच्छे तरीके से गाइड करे, उनकी बुराइयों को छुपाए ना। हम अक्सर देखते हैं बहुत सारी माएँ ऐसी होती हैं कि फादर तो जाए ड्यूटी पे और बच्चों ने कुछ किया, जब बाप घर पे आया तो मम्मी पापा से मत करना, और माँ बड़े आराम से उनकी बुराइयों पे पर्दा डाल देती हैं। और उसका नतीजा हम देखते हैं वो क्या होता है, बढ़ते बढ़ते बहुत घातक परिणाम उसके सामने आते हैं। और जब वो सच्चाई सामने आती है तो पिता क्या कहता है, मुझे पहले क्यों नहीं बताया गया। माँ की ये जिम्मेदारी है कि घर के अंदर नैतिकता के गुण बढ़े, एथिक्स, नियम, दोनों परिवार के मजबूत स्तंभ हैं। परमेश्वर ने दोनों को जिम्मेदारी दी है। और जब बच्चे हमारे जीवन में आते हैं तब परमेश्वर ने जहां हमें आशीष दी है, वहीं परमेश्वर ने यह जिम्मेदारी हमें दे दी कि ये बच्चे जो मैंने तुम्हें दिए हैं, इसको मेरे योग्य संतान बनाओ, ताकि जब ये जवानी के दिनों में आए, इन बच्चों को मैं अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करूं। और अगर हमारे बच्चे अपनी जवानी के दिनों में आके गलत रास्तों पे चले जाते हैं, गलत कामों में चले जाते हैं, अपने जीवन को जो है वो खराब कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा माता पिता होना परमेश्वर की दृष्टि में क्वेश्चनेबल हो जाता है कि शायद हमने अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से पूरा नहीं किया, हमने परमेश्वर की दी हुई जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया। एक मेरे को कहानी याद आती है, बहुत बार में उसे बोल देता हूँ, कहानी नहीं बट स्टोरी अच्छी हकीकत की भी है, कि एक अदालत में एक बच्चे का केस चल रहा था, जवान लड़का, और उसको जज ने सज़ा दी, सज़ाए मौत। उसका गुनाह इतना बड़ा था कि उसको सज़ाए मौत दी गई। और उसको पूछा गया कि तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। तो उस बच्चे ने बोला कि मुझे मेरी माँ से मिलना है। तो जज ने परमिशन ग्रांटेड कर दी कि हो सकता है आखिरी बार माँ से कुछ कहेगा। और जब वो माँ उसके पास आई, वो बच्चा उसके कान के पास गया, तो सब सोचे माँ के कान में कुछ कहता होगा, और उस बच्चे ने अपनी माँ का कान काट दिया। हाहाकार मच गया। फिर जज ने उससे पूछा कि तूने ये क्यों किया। तो उसने कहा, जज साहब, आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ और आपने मुझे मेरी जवानी के दिनों में 25 साल की उम्र में मुझे आपने सजाए मौत दी, लेकिन इसका कसूरवार मैं नहीं हूँ, इसका कसूरवार मेरी माँ है। जब मैं स्कूल से पहली पेंसिल चुरा के लाया, रबड़ चुरा के लाया, फिर टिफ़िन चुरा के लाया, इसने मुझे तब ताड़ना नहीं दी। अगर इसने मुझे तब ताड़ना दी होती, मारा होता, मुझे सिखाया होता, तो आज मैं अपनी भरी जवानी में सजाए मौत नहीं पा रहा होता।
प्यारे अजीजों, ये सच्चाई है कि जब हमारे बच्चे अपनी जवानी के दिनों में आके गलत हो जाते हैं, कहीं ना कहीं वो अपने माँ बाप को जिम्मेदार ठहराते, क्योंकि हम उस समय जब उनको ताड़ना देने की जरूरत थी, उनकी कटाई छटाई करने की जरूरत थी, तब हमने उनको बड़े ही प्यार से पोल पोल कर रखा, उनकी गलतियों को नजरअंदाज किया, उन्हें ताड़ना नहीं दी। तब वो टहनियाँ आड़ी टेढ़ी बढ़ गई और एक विकृत पेड़ बन के सामने खड़ा हो गया। परमेश्वर हमें सिखाता है कि हमें अपनी अपनी जिम्मेदारियों को एक परिवार के रूप में किस तरह से पूरी करनी है। परिवार का मतलब है जिम्मेदारी, परिवार का मतलब है सहनशीलता, प्रेम, नैतिकता, आज्ञाकारिता। इन सारी चीज़ों से मिलकर एक सुंदर परिवार बनता है। जब हम कोई सब्जी बनाते हैं ना, अभी क्रिसमस में हमने सबने नॉनवेज खूब बनाया होगा, तो खाली ला के चिकन डाल दिया और बन गया। उसके अंदर गरम मसाले, दूसरे मसाले, खुशबू, इलायची सब डाल के तब बनता है ना टेस्टी। उसी तरह एक परिवार खाली शादी कर लेने से परिवार नहीं बन गया, बच्चे मिल गए, प्रभु ने आशीष दे दी, परिवार नहीं बन। परिवार को परमेश्वर के योग्य बनाने के लिए ये सारी जरूरतें हैं कि जहां ताड़ना की जरूरत है वहां सहनशीलता भी चाहिए, एक दूसरे की गलतियों को क्षमा करने की कुव्वत भी हमारे अंदर होनी चाहिए। पति पत्नी की गलतियां छोटी मोटी है उन्हें क्षमा करे, पत्नी पति की गलतियों को क्षमा करे, पति पत्नी मिलकर बच्चों की गलतियों को क्षमा करें, लेकिन उनको ताकीद भी करें सहनशीलता के साथ। और प्रेम सबसे बड़ी चीज़ है, प्यार। अगर प्यार ही नहीं है पति पत्नी के बीच में तो फिर आगे परिवार में खुशहाली कहाँ से आएगी। एक बड़ा कॉमन वर्ड आजकल हम सुनने को मिल देते हैं, या हम सोचते भी हैं कि शादी हो गई, पति पत्नी एक हैं, साथ रह रहे हैं, एक छत के नीचे रह रहे हैं, तो कह देते हैं कंप्रोमाइज़ है, वो अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, वो अपने ऑफिस गए मैं अपने ऑफिस गए, शाम को घर आए अपना अपना सो गए। कंप्रोमाइज़ है जी ज़िंदगी में। कंप्रोमाइज़ खुदा नहीं चाहता। खुदा ने हमें कंप्रोमाइज़ करने के लिए नहीं दी आशीष। खुदा ने कहा है प्रेम से रहते हुए मेरी आशीषों में आगे बढ़ो। और ये सारी बातें हम देखते हैं, अगर लूका 2:42 आप देखें, यूसुफ और मरियम यरूशलेम में फसह के पर्व को मनाने जाते हैं, बालक यीशु उनके साथ है। धर्म को उन्होंने अपने परिवार में स्थापित किया, क्योंकि वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह धर्म की बात कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह खुदा का बेटा है, ये हम जानते हैं, लेकिन ये नहीं था कि वो खुदा का बेटा हमारे बीच में आया और वो बचपन से ही जो था शास्त्र उनको उनके जीवन में इस गुण को उसके माता पिता ने पैदा किया। यूसुफ और मरियम ने प्रभु यीशु मसीह को यहूदी धर्म जो था वो सिखाया, उसको सिखाया चर्च जाना। चर्च तो हम आज बोलते हैं यरूशलेम के मंदिर में जाना, फसह के पर्व पे मंदिर में जाके आराधना करना। माँ बाप ने प्रभु यीशु मसीह को सिखाया। आज क्या हम अपने बच्चों को सिखाते हैं? मुझे याद आते हैं हमारे बचपन के दिन, जब हम छोटे हुआ करते थे, हमारी मदर इतनी स्ट्रिक्ट होती थी कि संडे के दिन अगर हम चर्च के लिए रुक गए या नहीं गए किसी कारण से, तो उसकी हमें ताड़ना मिलती थी। क्या आज हम अपने बच्चों को ये ताड़ना देते हैं? कितने लोग हैं जो आज घर में, आज तो लोग ही घर में चर्च नहीं आए, बच्चों को कैसे कहेंगे खुदा के घर में जाओ? लेकिन प्रभु यीशु मसीह को उनके माता पिता ने सिखाया। हमें हमारे बच्चों के जीवन में धर्म को पैदा करना, धर्म की बातों को पैदा करना भी माता पिता की जिम्मेदारी है एक कुशल परिवार के लिए, कि आचरण और व्यवहार से बच्चों को आदर्श दे। ये नहीं कि माता पिता जो है खुद तो गलत कामों में लगे रहे और बच्चों को कहे कि तुम गलत मत हो। पहले हमें खुद सुधरने की जरूरत है। अगर पति छुट्टी 5 बजे उसकी हो गई और कोई काम नहीं है और रात को 10 बजे घर आ रहा है और ऐसी अवस्था में घर आ रहा है जिस अवस्था में उसे आना नहीं चाहिए, तो क्या बच्चों को कह सकते हो तुम कि तुम 10 बजे क्यों आ रहे हो? प्यारे अजीजों, हमें खुद आदर्श में रहने की ज़रूरत है, तब हम अपने बच्चों को उनके आचरण और उनके व्यवहार की कुशलता की शिक्षा दे सकते हैं। जब हम घर में बैठ के कुछ चीज़ें ऐसी इस्तेमाल करते हैं जिन्हें हमें नहीं करनी चाहिए,
तो क्या हमारा बेटा जो 18 साल का हो गया, हम उसको कहेंगे कि बेटा ये गलत हरकत है, छोड़ दो इसे? हो सकता है आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले माता पिता की बच्चे इज्जत करते थे, नहीं अपने माँ बाप के आगे मुंह खोलते थे। आजकल की जो पीढ़ी है वो तो तपाक से बोलेगी। पहले अपने आप को देखो, अपने आप को देखो। प्यारे अजीजों, खुदा ने हमें जीवन दिया है, यूं ही नहीं दे दिया। और पौलुस ने एक स्वस्थ परिवार के बहुत सारे गुण कुलूसियों की पत्री में बताए हैं कि परिवार को पवित्र होना चाहिए, यानी पवित्रता परिवार में होनी चाहिए। करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता, ये सारी चीज़ों से मिलकर एक सुंदर परिवार बनता है जिसे प्रभु आशीष देता है। अगर आप देखें कुलूसियों की पत्री में 13वें अध्याय, तीसरे अध्याय की 13वीं आयत क्या कहती है? यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, है ना। अब ये बात हम परिवार की कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि परिवार में माता पिता और 2 बच्चों तक सीमित है ये बात, इसको बाहर निकालिए। जब हम कलीसिया में आते हैं तो ये पूरा कलीसिया हमारा जो एक परिवार है, पूरी कलीसिया एक परिवार है। और जब हम कलीसिया में होते हुए एक दूसरे की गलतियों को देखते हैं तो खुदा कहता है उनकी जो गलतियों को क्षमा करो, दोष मत लगाओ, जैसे मैंने तुम्हारी गलतियां क्षमा करी तुम भी क्षमा करो। लेकिन हम इसके उलट क्या देखने को मिलता है वो हम जानते हैं, है ना। 14वीं आयत हमें बताती है, इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। प्यार, चाहे वो हमारे घर में है, चाहे हमारे मोहल्ले में है, चाहे हमारी कलीसिया में है, प्यार एक ऐसी चीज है जिससे आप बड़ी बड़ी चीजों का भी समाधान कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि परिवार में रहते हैं तो समस्या ही नहीं आती। जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं और जब हमारे को ये डिसीजन लेना पड़ता है कि इसके लिए क्या सही और क्या गलत, तो ज़रूरत नहीं है कि अपने बच्चों के साथ कठोरता का व्यवहार करो। बेसिकली हमारी जो गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, अगर किसी कारण से गलत डायरेक्शन में जा रही तो ये नहीं कि उनके लिए आप जल्लाद बन जाओ। प्यार है, प्यार से उसको समझाइए जीवन की ऊंच नीच को, आने वाले जीवन के उतार चढ़ाव को समझाइए, काउंसलिंग कीजिए, तब बहुत सारी चीज़ें जो हैं प्रभु का वचन कहता है संभल जाती हैं। 15वीं आयत हमें क्या बताती है? मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। कितने लोग हैं अपने घर में जो बच्चों को प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं कि रात को सोने से पहले फैमिली प्रेयर होगी। मैं एनालाइज नहीं कर रहा, मुझे पता भी नहीं, आपको पता है कितने घर में प्रार्थना होती है। कितना हम अपने बच्चों को कहते हैं कि सुबह जब घर से निकलते दुआ करके जाओ, प्रार्थना करके जाओ, धन्यवाद करो, रात को आके प्रभु को प्रार्थना करना सीखो। प्यारे अजीजों, ये एक परिवार को कुशल परिवार बनाता है। 16वीं आयत में हमें बताती है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। यानी कि घर के अंदर ऐसा माहौल हमें बनाने की ज़रूरत है जब हम प्रार्थना करें, वचन पढ़ें, हमारे बच्चे मसीह गीत गाएं, आत्मिकता में बढ़ें, ताकि उनको शैतान छूने ना पाए। क्या आप समझते हैं शैतान से आप अपने बच्चों को अपनी कार, कोठी, बंगले से बचा सकते हो, बैंक बैलेंस से बचा सकते हो? कोई ऐसी ताकत नहीं है जो शैतान से आपके बच्चों को भटकाने से रोक सके। केवल प्रार्थना, खुदा का वचन, इसी से आप अपने बच्चों को शैतान के हाथों से बचा सकते हो। सबोपदेशक जवानी के दिनों की बहुत सारी बातें कहता है, नीति वचन जवानी के बारे में बहुत सारी बातें। ये एक ऐसा समय होता है जो शैतान के लिए गोल्डन पीरियड होता है। बहुत आसानी से वो खुदा के लोगों को, खुदा के परिवारों को तितर बितर करके अपनी मंडली में शामिल कर देता है। मुझे नहीं पता अभी एनटीवी पे यीशु सीरियल शुरू हुआ है, कितने लोगों ने देखा या नहीं देखा, लेकिन वो जिस तरह से उसको पिक्चराइज कर रहे हैं उसमें एक सैटन भी बनाया गया है और वो दिखाया गया है। हेरोदेस के दरबार में वो घूमता हुआ दिखाया है, कान में बोलता है उसके, अब 2 साल से सभी बच्चों को बाहर।
तो क्या समझ रहे हो, वो एक स्टोरी नहीं है, वो है फैक्ट है। शैतान आज भी हमारी कलीसिया में, हमारे घर में, हमारे बीच में घूमता है और वो देखता है। अय्यूब की स्टोरी देख लीजिए, घूमता घामता पहुंच गया और खुदा से उसकी बात होगी, देख मैं इसको करता हूं। वो आज भी हमारे परिवारों में मौका ढूंढता है घुसने का। लेकिन अगर हमारा प्रार्थना का जीवन नहीं है, हमारे घर में हम वचन नहीं पढ़ते, हमारे बच्चे दुआ नहीं करते, तो आप कभी भी शैतान की उस बातों से अपने घर और परिवार को बचा नहीं सकते। और 17वीं आयत कहती है, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो, तभी तुम कामयाबी पाओगे। प्यारे अजीजों, ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह को उनके माता पिता ने सिखाई और लूका 2:52 में आयत में हमें मिलता है, और यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। बुद्धि और डील डॉल, परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में। मनुष्यों का अनुग्रह ये कि जब हम परिवार की बात करते हैं तो माता पिता और बच्चे ही नहीं, परिवार में रिश्ते होते हैं, चाचा चाची, बुआ मामा, बहुत सारे रिश्ते खुदा ने हमें दिए हैं। उन सब की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि बच्चों को अपनी देख रेख में ताड़ना देते हुए, संरक्षित करते हुए उनकी परवरिश करें ताकि वो परमेश्वर के योग्य बने। सबकी जिम्मेदारी है ये। अगर हमारा किसी के साथ रिश्ता है, मेरी बहन के अगर बच्चे हैं और अगर वो गलत काम कर रहा है, तो खुदा ने मुझे ये ताकीद दी हुई है कि मैं उसका कान मरोड़ूं कि क्यों गलत कर रहा है तू, और उसकी माँ को बोलूँ उसको समझा। ये हमारे को खुदा ने दिया है कि ना सिर्फ हमें उन बच्चों को वो देना, गिफ्ट देने हैं या मिल रहे हैं, लेकिन उसके चाल चलन के ऊपर भी नज़र रखने की ज़रूरत है। और जो माँ बाप हमारे जीवन में इस तरह की ड्यूटी करते हैं, वो खुदा की दर में ब्लेसिड होते हैं। बड़ी अच्छी एक बात कही जाती है, और जो मेरी माँ मुझे कहती थी, मुझे आज भी याद है, कि खिलाओ सोने का निवाला, देखो शेर की निगाह से। जितना तुम्हें खुदा ने दिया है आशीष, उसके अनुसार एक्सीलेंट परवरिश अपने बच्चों की करो, लेकिन उसको देखो इस नज़र से कि अगर गलत चाल चलन पे जा रहा है तो उसके अंदर ये भय होना चाहिए कि अगर माँ से बच गया तो रात को बाप आके मेरे को जो है मेरे पे बेल्ट तोड़ देगा। ये डर होना चाहिए, तभी वो बच्चे सही रास्ते पे बढ़ेंगे। और एक बार वो अपनी जवानी के दिनों में आके अपने आप को उन्होंने संभाल लिया, फिर शैतान को वो खुद हरा देंगे। प्यारे अजीजों, खुदा हमसे ऐसे परिवार की कामना करता है। और जकरिया 8:4 आयत क्या कहती है? सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, यरूशलेम के चौकों में फिर बूढ़े और बुढ़ियां बहुत आयु के होने के कारण अपने अपने हाथ में लाठी लिए हुए बैठा करेंगे। यानी कि हमारे परिवार में हमारे बुजुर्ग हमारे परिवार की आशीष है, बोझ नहीं है। वो हमारे दादा दादी, नाना नानी, बड़े, ये खुदा ने हमें दिए हैं कि उनकी प्रार्थनाओं से हम आगे बढ़ते जाओ और एक परिवार, हेल्दी परिवार बनता जाता है। हमारे बुजुर्ग हमारी आशीष है। लेकिन आज जिस संसार में हम जी रहे हैं, हम अपने बुजुर्गों को बोझ समझ के ओल्ड एज होम में छोड़ देते हैं। क्या खुदा इससे प्रसन्न है? जिन माँ बाप ने अपनी जवानी के दिनों में अपने खून और पसीने की कमाई से तुम्हारे जीवन को संगठित सुदृढ़ किया है और तुम्हारे को तुम्हारा जीवन बनाया, तुम्हारा घर बसाया, तुम्हारी शादी करी, तो क्या अब वो बच्चे अपने माँ बाप को बोझ समझ के ओल्ड एज होम में छोड़ते हैं? तो क्या खुदा उनसे प्रसन्न होगा? प्यारे अजीजों, खुदा प्रसन्न होता है कि हम अपने बुजुर्गों का आदर करें, उनका मान करें, उनको प्यार दें, ताकि वो उस पेड़ में जो उन आज से 50 साल पहले एक परिवार बना के उन्होंने लगाया, आज वो फलवंत हो रहा है। अपने नाती पोतों के बीच में वो आनंद कर रहे हैं और खुदा की महिमा कर रहे हैं। यही सच्चा मसीह परिवार, आदर्श परिवार है खुदा की दृष्टि में। बाकी सारी चीज़ें बेकार हैं, खुदा उनसे एक्सेप्ट नहीं करता, खुदा हमें ब्लेसिंग नहीं देता। प्रभु हमें ऐसी तैयारी दे कि हम प्रभु की योजना के तहत एक आदर्श और एक ब्लेसिड और एक धार्मिक परिवार बने, ताकि प्रभु अपनी बरकतें हमारे घरों में बढ़ाता चला जाए। और प्रभु यीशु मसीह का जीवन हम देखते हैं कि उसके माँ बाप ने उनको ऐसी शिक्षा दी कि जब वो बड़े हो गए
तो वो दयावान भी थे, प्रेम भी करते थे, लोगों के दुख में भी दुखी होते थे। एक आदर्श जीवन था उनका। और वो बात अलग है कि वो तो खुदा के बेटे थे, वो दूसरी चीज़ है, लेकिन संसार में उनकी परवरिश ऐसी की गई। यूसुफ और मरियम ने उन्हें एक आदर्श बच्चा बनाया। जब वो जवानी के दिनों में आए, परमेश्वर ने प्रभु से अपनी महिमा का काम लिया। प्रभु आपके बच्चों से भी महिमा लेना चाहता है, लेकिन ज़रूरत है उन बच्चों को प्रभु के योग्य बनाना। प्रभु आप सबको आशीष दे। इन वचनों से आमीन। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं इस जीवन के लिए, इस जीवन की हर आशीष के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि ना सिर्फ आपने हमें पति और पत्नी होने का आदर दिया, वरन आपने प्रभु हमारे परिवारों को स्थापित किया। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारा मार्गदर्शन करें, कि हम अपने परिवार को एक आदर्श परिवार बनाएं, जिसमें आपकी उपस्थिति हो, आपका पवित्र आत्मा हमारे घर में, हमारे परिवारों में वास करे, और प्रभु हम अपनी संतानों को आपके योग्य बनाएं। ऐसी ही समझ, ऐसी ही तैयारी, ऐसी ही बुद्धि आप हमें से हर एक को दें। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस दान के लिए जो आपके लोगों ने घटती और बढ़ती से दिया है। उनके भंडारों को आप भरें, जमीन की इच्छाओं को आप पूरा करें, कमाई में बरकत दें और होने दें प्रभु कि जब आपके भवन से जाएं, आपकी दी हुई कामों को, जिम्मेदारियों को पूरा करें, और अपने जीवन से प्रभु हम आपकी महिमा और स्तुति इस जमीन पर प्रकट करें। आने वाले समय में हम सबको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। धन्यवाद के साथ विनती को हमारे धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आए हमारे बाप जो आसमान में है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के ऊपर, हर मसीह परिवार के ऊपर अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन।